सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में दोस्तों आज बहुत ज़रूरी है कि हम उस मुद्दे पे चर्चा करें जो कि न सिर्फ देश के गौरव से जुड़ी है बल्कि उस भावना से भी जुड़ी है जहाँ पर कि हम आतंक को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं और चाहने के बाद कई बार इस लिहाज से पीछे हट जाते हैं कि पड़ोसी देश हमारा भाईचारे की बात करता था और हम भी उससे एक रिश्ते की बात रखते थे, लेकिन लगातार उसकी तरफ से जो कोशिशें हुई है, वर्ष 2000 से 2025 तक के आंकड़े अगर निकाले जाएं तो कश्मीर से लेकर देश के तमाम हिस्सों में आतंकी घटनाएं, सीरियल बम ब्लास्ट, ये सारी चीज़ें हुई और लगभग 600 से 650 लोग हमारे भारतीय निर्दोष लोगों की मौत हुई। उसमें सुरक्षाकर्मी भी थे, आम नागरिक भी थे। आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, सी टाइम्स के समाचार संपादक संजय गोस्वामी जी। हम इनका स्वागत करते हैं। और संजय भाई, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, निश्चित है देश के हर नागरिक के दिल में ये भावना है कि ये बहुत ही सामयिक कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। जो बीती रात ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत के सैन्य अमले ने अपनी ताकत दिखाई और जो स्ट्राइक किया है, आतंकवादी जहाँ पर पनाह लेते थे, जहाँ ट्रेनिंग लेते थे, जहाँ वो आतंकवाद फैलाने, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए गुर सीखते थे, उन 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया है। इसके लिए निश्चित रूप से सेना बधाई की पात्र है, भारत सरकार बधाई की पात्र है, जिसने हिम्मत दिखाकर एक कठोर निर्णय लिया और जिसका सुपरिणाम आज सुबह सुबह जब लोग रात में जब लोग सोए तो उन्हें इस बात का कोई भनक ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। बल्कि केंद्र सरकार ने आज मॉक ड्रिल के लिए तैयारियां करके रखी थी। तमाम जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन या राज्यों की सरकारों ने और केंद्र सरकार ने बार बार लोगों को इस बात का आग्रह किया था कि मॉक ड्रिल होगी, इसमें ठीक वैसी ही आप अपनी रिहर्सल करें ताकि कभी कोई आपात स्थिति बने तो आप अपने जान माल की रक्षा कर सकें, अपने साथियों की रक्षा कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें। आपके आसपास जो भी व्यक्ति किसी कारणों से हताहत होता तो आप उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। लेकिन जब आज सुबह लोग सो के उठे और उन्होंने अखबार की हेडलाइन पढ़ी तो एक सेकंड के लिए उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। और जब विश्वास नहीं हुआ फिर उन्होंने कहा नहीं, इतनी बड़ी खबर झूठ तो हो नहीं सकती है। तब उन्होंने उसकी पुष्टि की, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को तलाशा और एक सुखद खबर लोगों को मिली। निश्चित है ये खबर हर भारतीय के लिए, उसके राष्ट्र से जुड़े उस भावना के लिए एक बड़ी खबर है कि जो अभी पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ था, लगभग 26 लोग निर्दोष लोगों की मौत हुई और कई लोग आहत भी हुए। वो मौत की जो चीख थी, एक बच्ची जिस तरीके से अपने पापा के लिए चीख कर निकली थी, लोगों के दिल झकझोर गई थी और कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठने लगी थी कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पहलगाम हमले के बाद लगातार देश में जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई थी संजय भाई, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा विरोध के स्वर हर तरफ से उठे थे और ये बड़ी बात है कि भारत का हर नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब पाकिस्तान के उस आतंकी जो साजिशें हैं उसका विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, जैसे ही ये घटना हुई थी पहलगाम में और 26 निर्दोष लोगों को जो अपने परिवार के साथ वहाँ पर खुशियाँ मनाने गए थे, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में उनके परिवार में ही नहीं सारे देश में को शोक की लहर छा गई थी। जिसने भी इस घटना को सुना या किसी माध्यम से देखा, उनके दिल दहल उठे थे और हर किसी के दिल से बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि वो भविष्य में वो या उसके द्वारा पाले गए जो आतंकवाद के शिविर हैं, जो वहाँ पर मुखिया हैं आतंकवाद फैलाने वाले, उन सब वो कभी भी इस दिशा में कभी सोच भी ना पाएं।
जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इस तरीके के जो आतंकी संगठन हैं, ये लगातार भारत के भीतर कहीं ना कहीं आतंक की चिंगारियों को हवा देते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर हम 2000 से लेकर 2025 इन बीते 25 वर्षों की बात करें तो 14 बार भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिसमें लोगों की 1 से 2 से ज़्यादा लोगों की जो हताहत हुए हैं उनकी संख्या, घायलों की संख्या का तो अंदाज नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मृतकों की संख्या 623 है। संजय भाई, जिस तरीके से देखा जाए तो मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट जो हुआ था, ट्रेनों में धमाके हुए थे और लाल किले पर भी जिस तरीके से हमला हुआ था, ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं भारत के आम नागरिक के धैर्य की परीक्षा ले रही थी। बिल्कुल आपकी बात सही है। सबसे बड़ी घटना बॉम्बे के लोकल ट्रेन्स में जो ब्लास्ट हुए थे, उस समय 209 लोगों की जान गई थी। एक साथ इतनी सारी संख्या में लोग, 209 लोग मतलब 209 परिवार, उनसे जुड़े उनके आश्रितों के क्या हाल हुए होंगे हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद तत्काल बाद फिर एक और घटना हुई जिसमें 166 लोगों की जान गई थी। ये केवल बॉम्बे के आंकड़े हैं। उसके बाद दिल्ली में भी घटनाएं हुई हैं। पुलवामा में 40 लोग, 40 सीआरपीएफ के जवान उसमें मारे गए थे, शहीद हुए। और उसके बाद ये घटना जो अभी 26 लोगों की है, और इन सब के साथ साथ एक घटना और हुई थी जिसको कभी जो हमारे स्वाभिमान से जुड़ी कह सकते हैं, भारतीय संसद जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है, वहाँ पर संसद में हमला हुआ था। उस संसद के हमले में 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। निस्संदेह एक बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद यदि भारत अपनी सहनशीलता या एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रख के पड़ोसी मुल्क को केवल इस चेतावनी देता रहे, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों ने दिल से कहा था कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और लगभग 12 दिन या 10 दिन का ये जो पीरियड अभी निकला है, इसके बाद सेना ने जिस तरीके से, जिस साहस के साथ घुस के उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और लगभग 30 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे गए हैं जैसा सुनने में आया है। अभी आंकड़े स्पष्ट नहीं, पुष्टि नहीं है इसकी। आप ये देखिए कि जब से देश का विभाजन हुआ तब से बार बार पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय उसको मुंह तोड़ जवाब मिला था, लेकिन 71 के बाद से लेकर एक कारगिल युद्ध जो अटल जी के कार्यकाल में कारगिल चोटी पर फतह किया था, और उसके बाद अगर कहीं मुंह तोड़ जवाब की बात आ रही है तो ये पुलवामा के बाद एक जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पीओके में, और अभी बीती रात जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसकी सभी लोग निस्संदेह बहुत अच्छी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और सभी का कहना है कि इस तरह का मुंह तोड़ जवाब तत्काल देना चाहिए, क्योंकि हमने 1947 से अभी तक लगातार केवल धैर्य, अपने धैर्य का, वो हमारे धैर्य का परीक्षण कर रहे थे, तो हम धैर्य की परीक्षा दे रहे थे। लेकिन अब वो समय नहीं है कि हम केवल धैर्य से हम ये कह सकें कि अब हमारे पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सब जुमलेबाजियों से, इन तरह की बातों से अब कुछ नहीं रखा है। जो प्रत्येक भारतीय है उसकी इच्छा है कि जिस तरह वो, जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि जो जिस भाषा में बात करेगा मैं उसका जवाब वैसा दूंगा, और निश्चित रूप से कल रात में उसको उन्होंने यथार्थ रूप में हमारे सामने रखा है। सब्र की एक सीमा होती है, कितने दिनों तक इस तरह की घटनाओं को सहा जाएगा और कितने दिनों तक उस घटना के परिणामों को लेके बार बार बैठकें होंगी। इस बार बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर भारत के हर नागरिक की उस भावना से जुड़ा है
जो कि चाहता था कि उन 26 लोगों की, जो निर्दोष लोगों की मौत हुई है, उसका बदला लेना चाहिए। लेकिन एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे, संजय भाई आपसे भी बात करेंगे, कि सरहद पर जो जवानों को शहीद होते हुए आते हैं तिरंगे में लिपटे हुए, उन परिवारों के लोगों को भी आज कुछ राहत मिली होगी। निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अगर हम मानते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर आत्मिक संतोष किसी को हुआ है तो उन शहीदों के परिवारों को हुआ है कि आज निश्चित उनके परिवार ने, जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपना भाई खोया, जिसने अपना पति खोया है, आज उसका बदला कुछ हद तक ले लिया गया है। ये इसको हम कंप्लीट नहीं मानते, इसको पूर्णता का वो नहीं माना जाएगा कि इसके बाद आगे कुछ। लेकिन अभी गृह मंत्री ने और रक्षा मंत्री ने जिस तरह के संकेत दिए हैं कि अभी एक और टेलर देखने मिलेगा, तो लगता है कि भारत में आतंकवाद की जो जड़ें फैली थी उनको पूरी तरह से नष्ट करने का इस बार एक प्रयास कहीं ना कहीं होने जा रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल राजनाथ सिंह जी की इस बात की तहे दिल से तारीफ करता हूं और यह भी कहना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, देशवासियों को बताना चाह रहा हूं कि प्रत्येक देशवासी की इच्छा ये नहीं है कि एक ही हो। प्रत्येक देशवासी की इच्छा है एक नहीं अनेक अटैक होना चाहिए, और तब तक लगातार होना चाहिए जब तक पाकिस्तान भारत के बारे में, भारत के नुकसान करने के बारे में सोचना बंद न कर दे, तब तक लगातार अटैक होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन अब अवसर आ चुका है कि देश का हर व्यक्ति कहीं न कहीं चाहता है कि पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क के नाते अपनी हदों में रहे। हदों से बाहर आके यदि कश्मीर की तरफ आंख भी उठाएगा तो उसके साथ वही हश्र होगा जो अभी हुआ है। दोस्तों, सी संवाद के मंथन कार्यक्रम में आज की चर्चा बस इतनी ही। आगे फिर हम किसी और मुद्दे पर आपके साथ होंगे। संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।